आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सप्तधारा जलप्रपात कहाँ है? अ कांगेर नदी बस्तर, ब इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा, स दूध नदी कांकेर, द रेड नदी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा। सप्तधारा जो है वह मुख्य रूप से दंतेवाड़ा जिले के बारसूर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे इंद्रावती नदी जो है स्थित है। इंद्रावती नदी 7 भागों में विभाजित होकर एक छोटा सा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है सात धाराओं के रूप में जो इंद्रावती नदी है वह बट जाती है और एक प्राकृतिक सौंदर्य संबंधी पर्यटक स्थल का निर्माण करती है। यह झरना जो है वो तकरीबन 10 से 15 फीट की ऊंचाई से गिरता है और जो इंद्रावती नदी 7 धाराओं में बच जाता है। और यहाँ पे बारसूर की प्राचीन मंदिर और इसे तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर लगभग 147 प्राचीन मंदिर और तालाबें थीं, इसलिए इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अब है अगला प्रश्न, जसपुर जिले का जलप्रपात है अ रानीदाह व बेने जलप्रपात, ब दमेरा व राजपुरी जलप्रपात, स कोठली जलप्रपात, द अ और बा दोनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द अ और बा दोनों। जसपुर जिले में रानीदाह व बेने जलप्रपात स्थित है व दामेरा व राजपुरी जलप्रपात जो है वह भी स्थित है। अब है अगला, गंगा अपवाह तंत्र की नदियां हैं अ सोन एवं रेणु नदी, ब हसदो एवं दूध नदी, स गोदावरी एवं इंद्रावती, द बंजर एवं टाटा नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ सोन एवं रेणु नदी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है? अ बघेलखंड पठार, ब छत्तीसगढ़ बेसिन, स जसपुर सामरी पाट, द दंडकारण्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द दंडकारण्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट जो है वह बस्तर में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, या छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। और बस्तर जो क्षेत्र है वह दंडकारण्य क्षेत्र या प्रदेश कहलाता है। अब है अगला प्रश्न, केंदई जलप्रपात कहाँ है? अ धमतरी, ब बारूक, स कटघोरा, द कांकेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो केंदई जो जलप्रपात है वह कोरबा जिले में स्थित है। और यह जो जलप्रपात है मुख्य रूप से कोरबा से लगभग बिलासपुर अंबिकापुर राजमार्ग से लगभग 130 के समीप स्थित केंदई ग्राम में स्थित है। इस झरने के समीप में स्वामी सदानंद का आश्रम स्थित है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, अधिकतर वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होता है। दूसरा, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तीसरा, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्य यात्रा में वर्षा होती है। चौथा, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा होती है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा होती है, यह कथन जो है वो सत्य नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ए पाट क्षेत्र, बी बस्तर क्षेत्र, सी मैकल रेंज,
डी रायगढ़ पठार। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ए पाट क्षेत्र, बी बस्तर क्षेत्र, सी मैकल रेंज, डी रायगढ़ पठार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी मैकल रेंज। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी कृषि क्षेत्र, मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ वर्षा जो है वो औसत वर्षा होती है कम से कम, तकरीबन जो वर्षा होती है वह 120 से 125 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा जो क्षेत्र है या कवर्धा जिला जो है वो मैकल रेंज में आता है। कवर्धा जो जिला है वह मैकल रेंज में आता है, जहाँ जो वर्षा जो है वह सबसे कम होता है। यह क्षेत्र जो होता है पूर्वी भूभाग वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में सबसे कम वर्षा दर्ज जो है वो इसी क्षेत्र में होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? ए पश्चिमी गर्तों से, ब दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी दक्षिण पूर्वी मानसून से, डी लौटते हुए मानसून से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी लौटते हुए मानसून से। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? ए रायपुर में, बी अंबिकापुर में, सी चांपा में, डी अबूझमाड़ में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी अंबिकापुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं, ऐसा किस कारण है? ए कर्क रेखा से दूरी, बी समुद्र तल से अधिक ऊंचाई, सी वनों का आधिक्य, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब है अगला, राज्य में अधिकतम वर्षा किन किन जिले में होती है? ए जसपुर, बी उत्तरी रायगढ़, सी दंतेवाड़ा, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है। ए सरगुजा और जसपुर में, बी दंतेवाड़ा और बस्तर में, सी रायपुर और दंतेवाड़ा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सरगुजा और जसपुर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? ए रायपुर में, बी रायगढ़ में, सी सूरजपुर में, डी कोरिया में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायगढ़ में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? ए 9 जून, बी 10 जून, सी 11 जून, डी 12 जून। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 10 जून। अब है हमारा अगला प्रश्न, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 3 भागों में। अब है हमारा अगला प्रश्न, राज्य में कितने महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए मई जून में, बी जून जुलाई में, सी जुलाई अगस्त में, डी अगस्त सितंबर में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी जुलाई अगस्त में। अब है अगला, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? ए नवंबर में, बी दिसंबर में, सी जनवरी में, डी फरवरी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी दिसंबर में। अब है हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? ए नारायणपुर, बी बीजापुर, सी बस्तर, डी सुकमा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नारायणपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है? ए मैकाल श्रेणी, बी मैनपाट, सी छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, डी अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नांकित में से
निम्नांकित में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी अपाद्र संक्रमणीय, सी उपाद्र तटीय, डी अपाद्र महाद्वीपी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपाद्र महाद्वीपी।